दोस्तों ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अभी गुरुद्वारा में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। पहुंच चुके हैं अभी गुरुद्वारा में झूला रोड पे। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो इस गुरुद्वारा को भी विजिट कीजिए। काफ़ी अच्छा ये स्थान है ये गुरुद्वारा का, और अभी अभी ये बनाया गया है वापस से। तो देखिए कितना खूबसूरत ये दोस्तों चलिए हम थोड़ा आपको गुरुद्वारे का अंदर का भी दर्शन कराते हैं। काफ़ी बड़ा ये गुरुद्वारे का फरमाइश थे यहाँ पे। और ये हमारे पीछे देखिए हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं इस गुरुद्वारा के, और काफ़ी सारे यहाँ पे रहने के रुकने के लिए व्यवस्था की है, खाने के लिए लंगर होता है, काफ़ी सारे यहाँ पे व्यवस्था होती है। तो चलिए हम आपको आगे का भी और नज़ारा दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट का और जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये कुछ प्रतिमाएं लगी है। तो दोस्तों गुरुद्वारे के बारे में अमर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में हैं। ये गुरुद्वारा परिसर में ये जो आप मूर्ति युद्ध की भूमि का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, ये उस समय की बात है जब मुग़लों के साथ सिखों के साथ युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में जो जख्मी थे उनको भाई कन्हैया जी जल की सेवा कराते थे, जल छिकाते थे, पिलाते थे। तो वो मुग़लों को भी जल पिला रहे थे। तो उनके साथियों ने जाके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास शिकायत की कि देखिए ये मुग़लों को भी, हमारे दुश्मनों को भी जल पिला रहे हैं। तो इस शिकायत पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भाई कन्हैया जी को दरबार में बुलाया और उनसे सारी बातें पूछी। तो उन्होंने कहा कि आप ही का कथन है कि मानुष की जात सभ्य एक के पहचान वो, मुझे तो जख्मी हिंदू सिख मुसलमान सब एक नज़र आते हैं। तो मैं ये जख्मियों की सेवा कर रहा हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज उनकी सेवा पे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनको मलहम पट्टी भी दी कि जख्मियों को पानी पिलाने के साथ साथ, सेवा के साथ साथ उनकी मलहम पट्टी भी किया करो, ये बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जख्मी में मुझे कोई नज़र हिंदू मुसलमान नज़र नहीं आता, वे सभी जख्मी जो है वो सब एक जैसे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये रेड क्रॉस जो है, ये रेड क्रॉस आने के कई साल पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ये रेड क्रॉस चला दी थी कि गरीबों की, जख्मियों की और उनकी सेवा की जाए, उनकी देखभाल करने की ड्यूटी थी। ये भाई कन्हैया जी काफ़ी महान और अच्छे सेवादार और योद्धा हुए हैं। अच्छा साहब जी, ये ऋषिकेश में ये गुरुद्वारा कब बना है? ये करीब इस गुरुद्वारे लगभग करीब 1963-64 में बना। अच्छा 1963-64 में ये बन गया। तब से यहाँ पे सेवाएं चल रही। लंगर होता है रोज का? लंगर 24 घंटे होता है। 24 घंटे होता है। हाँ। अच्छा, और जो आते हैं जैसा गुरुद्वारा को विजिट करने के लिए, तो रुकने की वगैरह कुछ व्यवस्था है? की व्यवस्था है अपना उसके लिए कोई ट्रस्ट वगैरह सब है? असल में जो हेमकुंड साहिब यात्रा चलती है जी, जून महीने से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ सितंबर तक, अक्टूबर 10 अक्टूबर तक चलती है। ओके। तो उसमें काफ़ी संगतें आती हैं। तो उस समय भी कमरे उपलब्ध होते हैं जी। अभी सीजन नहीं है, यात्रा नहीं है, तो कुछ कम है। अच्छा जी। बाकी बहुत गुरु की कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलो
यहाँ एक विद्यालय भी चलाया जाता है, अच्छा। गुरुमत संगीत बाल विद्यालय, हाँ। जहाँ बच्चों को गुरुमत शिक्षा, अच्छा, वो भी शायद दे गुरुमत दीजिए। कीर्तन नगर अपना कीर्तन भी जी सिखाया बिल्कुल। जाता है। हाँ, तो बहुत यहाँ बढ़िया। उनको फ्री सर्विस दी जाती है। ओह, तो चलिए साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।